हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कैल्पर नागेश में। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है। अभी मैंने एक लाइन लिखा है, आप लोग थंबनेल पे भी देखे होंगे, गलती से भी बुलिश मत हो जाना कल। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, डिलीट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 20 का मूविंग एवरेज लगा देंगे। ठीक है, ये 20 का मूविंग एवरेज लग गया। अभी आपको कुछ ठीक से नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए आपको ठीक से दिखाते हैं। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ सो दैट आपको चार्ट थोड़ा सा अच्छे से दिखे, है ना। अब यहाँ पे कल जो मैं आप लोगों को एक बात बोला था, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से है ना एक बैक टू बैक रेड कैंडल बनाएगा। आज मार्केट इसी रेंज के अंदर ही रह गया, पहला चीज़। ठीक है, अभी ध्यान से सुना, मैं बहुत ही ज़बरदस्त बात बताने वाला हूँ। दूसरी चीज़ कि अगर आप 20 मूविंग एवरेज लगाते हैं ईए में, ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अभी आपको क्या दिखेगा, वीकली टाइम फ्रेम पे दिखेगा आपको। अभी आप अगर मैं सिर्फ इसको ऐसे कर दूँ ज़रा, क्या कहते हैं उसको, ड्राइंग को अगर मैं हाइड करूँ, हाँ, अब देखिए, आप देखिए, ध्यान से समझिएगा भैया ना। क्या हो रहा था कि मार्केट इस 20 ईएमए के ऊपर चल रहा था। ठीक है ना। यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा ही आया। ठीक है, एक डिप आया, फिर यहाँ से एक अच्छा खासा रैली हुआ। ठीक है, फिर एक यहाँ पे हल्का सा डिप आया, टच किया, फिर वहाँ पे वापस एक टच किया, वापस यहाँ से रैली कंटिन्यू हुआ। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि एक लंबा सा रेड कैंडल बना। ठीक है, मार्केट धर 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 करके नीचे आ गया। ठीक है, और ये नीचे कहाँ पे आया, इस 20 ईएमए के नीचे आया। वापस क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया और मार्केट यहीं पे भी होवर कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको है ना एक रिटेस्ट मान के चल लो। ठीक है, कब तक, जब तक आपका निफ्टी 24,500 के ऊपर नहीं जाता है, 24,540 इनफैक्ट। जब तक मार्केट आपको निफ्टी 24,540 के ऊपर नहीं दिखाई देता है, तब तक आप लोग बुलिश होने की गलती मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत फंस सकते हैं आप अच्छे तरीके से। मैं एक बार फिर से आप लोगों को अपना डिस्क्लेमर बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। तो मैं जो कुछ भी इस वीडियो में बोलने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए रहेगा। ठीक है, कोई भी बाइंग सेलिंग का कतई रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही आप लोगों को इन्फ्लुएंस होना है। ठीक है, बस आप ये देखो, आपको अगर लगे कि हाँ ऐसा कुछ होता है, फिर अपना दिमाग लगा करके आप लोग खुद से है ना ट्रेड करने की कोशिश करो। ठीक है, लेकिन यहाँ से मेरे से है ना आप सिर्फ एक लर्निंग लो बस, और मेरा उद्देश्य भी सिर्फ लर्निंग देना है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ यहाँ से कि 20 ईएमए के ऊपर मार्केट चल रहा था अच्छा खासा, एक डाउनफॉल हुआ, इस ईएमए को ब्रेक किया और बैक टू बैक है ना वीकली कैंडल पे नीचे आया कैंडल। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल दिखा, है ना, और यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप अप हुआ। बट आज का जो कैंडल है इसमें कुछ हुआ ही नहीं। इनफैक्ट आज का जो कैंडल है वीकली का, इसमें कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अभी वीकली को नहीं कहना चाहिए क्योंकि वीक का तो ये पहला दिन है। ठीक है ना। तो अभी अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 24,400 का लेवल, और ये कौन सा लेवल है, 23,880 का लेवल। ठीक है, ये आपके लिए ब्रह्मा का लकीर होना चाहिए। जब तक इनफैक्ट 24,440 का, 24,540 का लेवल ब्रीच नहीं होता, तब तक तो बाई का बिल्कुल भी सोचना ही नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को ये बताना था। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम पे जब आप आएंगे तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिखेगा, डेली टाइम फ्रेम पे आपको ये कंफ्यूज करेगा है ना कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, बेशक जा सकता है, कोई समस्या का बात ही नहीं है। लेकिन ऊपर जब जाएगा तो हम अपन एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के साथ चलेंगे, क्या दिक्कत है भाई, 100-200 पॉइंट जाने देंगे। अपना पॉइंट जाने से अच्छा है कि अपना लॉस ना हो। ठीक है, तो बुलिश अभी बिल्कुल भी नहीं होना है, जब तक है ना ये वाला स्विंग हाई कटता नहीं है ऊपर की तरफ, तब तक आपको बुलिश मेरे समझ से नहीं होना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, और बेरिश अपने को कब होना है, जब इस लो के नीचे कटेगा। और ये कौन सा लो है, तो यह है 23,900 का लो है, या 23,880 का लो मान लीजिए। ठीक है, जब तक ये लो नहीं कटता है नीचे की तरफ, तब तक अपन बेरिश नहीं होंगे, और जब तक ये वाला हाई नहीं कटता तब तक अपन बुलिश नहीं होंगे, ये ध्यान में रख लेना है। ठीक है, अब हम लोग सीधा 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और फटाफट एनालिसिस को खत्म करते हैं और देखते हैं कि अपने को लग क्या रहा है एनालिसिस में। ठीक है, मूविंग एवरेज को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आपको ये दिखेगा, ये वाला हेड, ये वाला शोल्डर, ये वाला शोल्डर। ठीक है ना। तो भी है ना जो लेवल बनता है वो यही है, 24,550, 540, यही एक लेवल बनता है। ठीक है, इसके ऊपर जाने दीजिए, आवरली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग होने दीजिए, फिर आप कोशिश कर सकते हैं, है ना। उससे पहले तो
बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है? भले मूव मिस हो जाए तो चलेगा। इंट्राडे का लेवल अगर हम लोग देख लें, तो अपने के लिए जो इंट्राडे का लेवल दिखता है, वो सिंपल है, वो मेरा बाइंग दिखता है 24,350 के ऊपर, ठीक है? प्रीवियस डे के हाई के ऊपर बाइंग रहेगा। और अगर सेलिंग का सोचे अपन, तो सेलिंग का मैं बोल लूँगा कि अगर इस लेवल के नीचे 24,100 के नीचे निकलता है अगर मार्केट, हाँ, तो 24,100 के नीचे है ना, मैं बेरिश हो जाऊँगा, ठीक है? तो ये मेरा अपना पर्सनल प्लान है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। निफ्टी का एनालिसिस खत्म, ठीक है? अब मैं देखता हूँ लाइन ड्रॉ करके। आया नहीं भाई? हाँ, आ गया, ठीक है। देखो सिंपल, अभी मैंने लाइन ड्रॉ किया एकदम एज इट इज़, जो मैंने लेवल्स लगाए थे वो लेवल वापस यहाँ पे आ गए, ठीक है? तो एक तो ये रेजिस्टेंस का जोन है। क्या हो रहा है यार, ये खुद से लाइन भाग क्यों रहा है? ठीक है, जब तक इन सारे लेवल्स के ऊपर मार्केट 24,360 का जो लेवल दिख रहा है अपने को इंट्राडे के लिए, जब तक ये ब्रीच नहीं होगा तब तक अपन ऊपर की साइड नहीं जाएंगे। देखिए, अगर आज मार्केट में बाइंग आया हुआ होता अच्छा वाला, ठीक है, और अगर सेलर वाकई में डरते तो क्या होता कि इन सब लेवल्स पे है ना सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है? ये सारे लेवल्स पे सेलर बैठे हुए हैं ना। तो आज जब मार्केट हनहना करके ऊपर जा रहा था, तो सेलर को यहाँ से अपना पोजीशन एग्जिट करना चाहिए था, और मार्केट को इस लेवल के ऊपर निकलना चाहिए था, 24,350 के ऊपर निकलना चाहिए था, क्योंकि 24,350 पे हैवी कॉल राइटिंग हुआ पड़ा है, ठीक है? 24,350, 24,400, 24,500, ठीक है? ये एक ऐसा लेवल है कि अगर एक का लेवल उड़ना शुरू होगा तो खट 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 ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है? और ये सब जो कॉल सेलर जो नीचे के लिए मार्केट को दबा के रखे हुए हैं, वो सब भागना शुरू करेंगे और यहाँ से मार्केट में एक रैली आ जाएगा। बट आज क्या हुआ, जो सेलर थे वो भागे क्या? नहीं भागे। क्यों नहीं भागे? क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाह रहा है, या उनका प्लान नहीं है कि भाई आप यहाँ से अपने को मार्केट ऊपर लेके जाना है, ठीक है? तो ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा व्यू है। निफ्टी का आप लोगों को मैंने बता दिया। अगर कोई डाउट वाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगा। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी तो मेरे ख्याल से आजकल बहुत कम लोग ट्रेड करते होंगे। रीज़न कि इसका जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, ठीक है? 800 900 का प्रीमियम चल रहा है इसका, ठीक है, एट द मनी का, है ना? तो अपन वापस सीधा आते हैं, ठीक है? अपने को बैंक निफ्टी भी है ना कुछ खास दिखा नहीं रहा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कल भी मार्केट जहाँ खुला था वहीं पे ऊपर नीचे करके बंद कर दिया, आज भी जहाँ खुला वहीं पे ऊपर नीचे करके बंद कर दिया। तो यहाँ भी अपने को मार्केट में है ना कुछ पता नहीं चल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे भी सेम कहानी वही है। आज का भी देखिए, ऊपर नीचे करके मार्केट जहाँ खुला था वहीं क्लोज कर दिया। कुछ खास मार्केट में अपने को दिखा नहीं। अब मार्केट में अपने को दिखेगा कब? तो सिंपल है ना, मार्केट को देखिए, अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5, ये पांचों दिन का है ना आज लो ये ब्रिज किया था, ठीक है? बट बायर्स है ना वापस इसको ऊपर लेकर के चले गए। तो ये अपने को साफ साफ बताता है कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल आ सकता है। क्यों? क्यों मैंने ऐसे बोला भाई? जब बायर यहाँ पे है और ऊपर खींच के लेके गया, तो यहाँ से फॉल क्यों आएगा? उसके पीछे का रीज़न मैं अभी बता रहा हूँ, आप सुन लो। उसके पीछे का रीज़न है सबसे पहला कि जो सेलर लोग हैं, ठीक है, वो सेल कब करेंगे? जब उनको बायर मिलेगा। और बायर कब मार्केट में आएगा? जब वो ऐसा कैंडल देखेगा। जब वो ऐसा कैंडल देखेगा तभी तो वो मार्केट में एंटर करेगा। और जब बायर आएंगे तभी तो सेलर अपना माल उसको देंगे, ठीक है? तभी तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है? तो आप ये अपने दिमाग में बैठा के रख लो। और ये एक इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट का लेवल था जो तोड़ा है आज सेलर ने। तो ये अपने को बता रहा है, एक डायरेक्शन दे रहा है कि यहाँ से अब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है? तो ये आप अपने दिमाग में रख लेना। तो वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ अभी के लिए, है ना? ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी का मैं थोड़ा सा 15 मिनट पे भी देख ही देता हूँ फटाफट, है ना? 15 मिनट पे भाई अपना बाइंग जो बनेगा, वो सिंपल मेरा बाइंग बनेगा 52,200 के ऊपर, ठीक है? ये वाला कौन सा लेवल है? 52,220 के ऊपर, ठीक है? पहला टारगेट होगा आपका 52,400 का हो सकता है, फिर 500 का हो सकता है, और फिर 600 का भी हो सकता है, ठीक है? तो 100 पॉइंट में यहाँ पे बैंक निफ्टी में अपन ऊपर जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको अगर सेल करने का सोचूंगा मैं बैंक बैंक निफ्टी को, तो मैं इसमें एक अच्छा खासा जो मेरे को सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो मिलेगा 51,730 के नीचे। उससे पहले सेल करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। तो ये मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी का डिटेल्ड एनालिसिस था। मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।